ब्रह्मापुरी अयोध्या। जो ब्रह्मा की अमृत से आवृत उस पुरी को जानता है, जिसे ब्रह्मा और ब्राह्मी शक्तियों ने चक्षु, प्राण इत्यादि प्रजा दी है, उसे निश्चय ही मृत्यु से पूर्व न चक्षु त्यागता है न प्राण त्यागते हैं। जो ब्रह्मा की पुरी को जानता है, जिसके कारण पुरुष कहलाता है, 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त देवताओं की वह पुरी अयोध्या है। उसमें स्वर्णमय कोश है, वह ज्योति यानी प्रकाश से आवृत स्वर्ग की है। उस स्वर्गमय कोश में 3 अरे त्रिधा प्रतिष्ठित हैं। उसमें जो अपना आत्मवत ही यक्ष यानी ईश्वर रहता है, उसे ही निश्चित ब्रह्मवेताओं ने जाना है। स्वर्णमयी प्रकाश माना वह पुरी यश के चारों ओर घिरी हुई है, क्योंकि उस स्वर्णमयी अपराजिता पुरी में ब्रह्म ने प्रवेश किया हुआ है, अर्थात रहता है। सरल अर्थ, जो ब्रह्मा के तेज से आवृत उस पुरी को जानता है, जिसे ब्रह्मा और ब्राह्मी शक्तियों ने चक्षु, प्राण रूपी प्रजा दी है, उसे मृत्यु से पूर्व न चक्षु त्यागते हैं न प्राण। जो ब्रह्मा की इस पुरी को जानता है, इसी से पुरुष कहलाता है। 8 चक्रों और 9 द्वारों की देवी की यह पुरी अयोध्या है। इसमें हिरण्मय कोश है, जो स्वर्ग सदृश ज्योति से आवृत है। वह हिरण्मय कोश 3 अरों वाला है, जो त्रिधा प्रतिष्ठित है। उसमें वह ईश्वर, जो अपना आत्मा ही है, रहता है। ऐसा ब्रह्म के जानने वालों ने जाना है। प्रकाशमान हिरण्मय इस अपराजिता पुरी में ब्रह्मा ने प्रवेश किया हुआ है। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ है। यह मानुषी शरीर रूपी पुरी ही अयोध्या है, क्योंकि इसमें सुरक्षित बैठकर जीव सब मायावी शत्रुओं को युद्ध करके पराजित करता हुआ ब्रह्मलोक को जीत सकता है, अर्थात भव भय से पार हो सकता है। इसीलिए यह अपराजिता कही गई है। इसका यश देवलोक तक चारों ओर फैला हुआ है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा किया करते हैं, क्योंकि मोक्ष का साधन एकमात्र मानवी देह ही है। इसमें चक्षु प्रभृति इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण आदि ही वे सब प्रजाएं हैं जो इसमें निवास करती हैं। इनको यहाँ रहने का स्थान ब्रह्मा की आज्ञा से और उसकी ब्राह्मी शक्तियाँ रूपी देवताओं ने दिए हैं। और विश्व का राजा राम यानी ब्रह्मा भी स्वयं दशम द्वार से प्रविष्ट होकर इसमें निवास करता है। उसको जानकर, उसके साक्षात्कार द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जीव मुक्त होता है। इसके सिवाय मोक्ष का अन्य साधन नहीं है। इसीलिए इस मनुष्य रूपी देह मोक्ष द्वार को प्राप्त करके उसका वृथा दुरुपयोग मत करो। यह पुरी अष्टचक्रा है, अर्थात इसमें 8 परकोटों की किलेबंदी है। चर्म, रक्त, मांस, स्नायु, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बनी हुई उनकी दीवारें हैं, अथवा मूलाधार आदि षटचक्र और तैत्तरीय उपनिषद युक्त लंबिका और सहस्रार सहित अथवा आज्ञा के ऊपर स्थित मनस चक्र सहित अष्टचक्रा यह पुरी है। उसमें 3 अरे हैं जो त्रिधा प्रतिष्ठित हैं, अर्थात उसमें 3 सड़कें एवं राजमार्ग हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक वासनाएं ही वे मार्ग हैं जो इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों से युक्त होने पर प्रत्येक फिर त्रिधा विभक्त होते हैं, अथवा चंद्र नाड़ी ईड़ा, सूर्य नाड़ी पिंगला और अग्नि रूपा सिश्मना 3 अरे हैं। ये अग्निमंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल में त्रिधा प्रतिष्ठित है, अथवा ब्रजा, चित्रा, विरजा, जो सुषमना के 3 अंतर विभाग हैं, जिनसे ईड़ा पिंगला दोनों का संबंध है। इस प्रकार वे त्रिधा प्रतिष्ठित हैं, अथवा शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म के 3 मार्ग हैं, जो स्वर्ग एवं इस लोक को ले जाते हैं। सबके अंत स्थित वह ज्योतिर्मय कोश है, जहाँ ब्रह्मा के दर्शन होते हैं, वही ब्रह्मलोक है। यह पुरी भोगाप वर्ग दोनों देती है। जो इन संसारिक मार्गों से संसारिक विषयों में भ्रमण करता है, उनको सुख दुखमय भोग देती है,
और जो अंतः कोश में प्रवेश करता है, ब्रह्मा के साक्षात्कार का वह जिज्ञासु मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यही वेदों का सार है। नास दासीय सूक्त। तब ना असत था ना सत था, रज नहीं था और जो पराकाश है वो भी ना था। क्या कोई आवरण था? जैसे कोहरा या अंधकार। किसकी प्रधानता थी? जल की। क्या था? गहन गंभीर था। न मृत्यु थी न अमृत था। रात्रि और दिन के चिन्ह भी नहीं थे। वह बिना वायु प्राण लेता था। वह अकेला अपनी महिमा से पूर्ण था और निश्चय उससे अन्य दूसरा कुछ भी ना था। पहले तम हुआ, वह तम से छिपा हुआ था। उसमें सब लिंग रहित था। वह जल यानी सलिल नहीं था। जो था वह तुच्छ यानी माया से ढक गया। उसने तप किया। तप की महिमा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने पहले संवर्तन यानी जगत की सृष्टि के लिए कामना की। प्रथम जो हुआ वह उसके मन की रेतस शक्ति हुई। उस असत में सत ने अपनी बंधु साथी पाया। वह बात बुद्धिमान सर्वज्ञ ऋषियों ने जिज्ञासा पूर्वक जानी। तिरछी फैलती हुई उनकी किरणें नीचे की ओर फैली या ऊपर की ओर वे शक्ति धारणा किए हुए थी। बड़े विस्तार वाली थी और अपने ही आधार तक दूर दूर तक फैली हुई थी। निश्चय ही यह किसने जाना? किसने यहाँ कहा कि कहाँ से आई और कहाँ से यह सृष्टि हुई? देवताओं तो इसके बनने के पीछे हैं, इसीलिए किसने जाना कि कहाँ से हुई? यह सृष्टि जहाँ से हुई उसको धारण किया हुआ है या नहीं, यह बात इसका जो भी अध्यक्ष परमाकाश में है, अरे वह ही जानता है। अथवा यदि नहीं जानता तो दूसरा कौन जान सकता है? इसीलिए वही जानता है।